Hi everyone, how you all have been doing? Welcome back to my YouTube channel. So for today's tutorial, I'm going to be teaching you this look. ये हीरा मंडी का जो अभी Netflix में सीरीज़ आया उससे इंस्पायर्ड लुक है एंड मैं एक एक स्टेप आपको बताने वाली हूँ. इट्स गोइंग टू बी फन. आई वाज जस्ट अमेज्ड विद द आउटफिट, द ज्वेलरी, एवरीथिंग वाज सो नाइस एंड ऑन पॉइंट. So just wanted to recreate and share it with you all. So let's just begin. Okay, so I have already applied the toner and moisturizer and primer. I'm so sorry, I just forgot to record those steps. So ये सब करने के बाद से फिर हमें आई मेकअप लुक करना है. आई मेकअप इज़ गोइंग टू बी रियली सिंपल. आई एम टेकिंग अ लाइट ब्राउन शेड फ्रॉम माई आई शेडो पैलेट. उसमें ब्राउन में थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स किया है. देन टेकिंग अ फ्लफ़ी ब्रश. सो यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट ऑन टू द आउटर एजेस एंड जस्ट स्टार्ट ब्लेंडिंग इट टू इनवर्ड्स. लाइक यहाँ पे ऐसे जैसे अभी लगाया ना मैंने, लगा के साइड में आपके एजेस में कलर ज़्यादा इंटेंस होगा. एंड वंस यू स्टार्ट ब्लेंडिंग सो कलर आपके पूरे आईलेट पे डिपॉजिट होगा. एंड वंस यू आर यूजिंग लाइटर शेड सो इट्स ईजियर फॉर यू टू ब्लेंड, बिकॉज अगर आप डार्कर उठा लोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. इफ़ आई टॉक अबाउट दोज लुक्स तो उसके अंदर तो आई मेकअप इतना प्रोमिनेंट नहीं था, बट दैट वाज लाइक नो मेकअप. तो मेकअप तो अच्छा खासा किया गया था बट इतना विजिबल नहीं. तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड ही रखा है. एंड इसी सेम मेकअप लुक को आप इफ़ यू आर अटेंडिंग अ वेडिंग सो यू कैन जस्ट रिक्रिएट दिस वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक कर सकते हो. उसको थोड़ा और इंटेंसिफाई करके आप पार्टी ग्लैम मेकअप इवन ब्राइडल लुक्स भी ऐसे ही कर सकते हैं. एंड देन आई एम टेकिंग अ क्लीन फ्लफ़ी ब्रश एंड जस्ट ब्लेंडिंग एवरीथिंग इन सो देयर आर नो हार्श लाइन्स, बिकॉज वी डोंट वांट कि ऐसा दिखे एजेस पे. एंड एक शिमर लेके आई एम जस्ट डैबिंग इट ऑन माई आई लिड एंड उसको अच्छे से मैं बस ब्लेंड कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा ऐसे शिमरी शेड नहीं लेना है. एंड देन टेकिंग अ काजल, because I just love using kajal. I don't like eyeliner. I don't know why. Maybe I'm not good at it or what. I spoke the truth. But मुझे वैसे भी eyeliner का वो glossy पन्ना या कुछ ना पसंद नहीं आता है. So anyway, तो मैं काजल लगा के like अपने eyelid के पास में and then I'm gonna be just blending it using a flat brush. इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, मतलब हमें थोड़ा सा पतला सा ही ऐसे एजेस रखना है. एंड वंस डन देन वी आर गोइंग टू बी अप्लाइंग मस्कारा बिकॉज वी आर गोइंग टू बी यूजिंग एनी फॉल्स eyelashes. Now it's time to do the base, and for the base I'm going to be doing the correction first because there are discoloration जो सबके फेस पे होता है because our face is not even tone. अगर even कलर है तो आप सीधा फाउंडेशन लगा दो, बट लाइक फॉरहेड पे डिस्कलरेशन है, अंडर आई आपका डार्क सर्कल है एंड यू हैव पिगमेंटेड एरिया, तो आपको उसको करेक्ट करना होता है. सो अगर आपका डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करोगे. एंड एज यू कैन सी जो मैंने करेक्टर यूज़ किया इससे मेरा स्किन हल्का सा डल लग रहा है, जो कि लगेगा जब आप करेक्टर यूज़ करोगे वो आपकी स्किन को थोड़ा सा डल बनाता है. नॉट एग्जैक्टली डल, बेसिकली जस्ट कैंसिल आउट ऑल द रेडनेस, ऑल द discoloration. And then now it's time for foundation. So I used Chamasi Milano's foundation. I just took 2 or 3 pumps and it was enough. एक फ्लैट ब्रश लेना है, उसे अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पे. एंड देन यू हैव टू टेक अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर. सो डैम ब्यूटी ब्लेंडर इज़ समथिंग जो कि ना बहुत ज़्यादा सूखा होता है और ना बहुत ज़्यादा गीला. सो आपको उसको पानी में डालना है एंड देन यू जस्ट हैव टू रिमूव द एक्सेस वाटर. एंड वंस यू आर ब्लेंडिंग द प्रोडक्ट अराउंड योर नेक, तो नेक पे हमें उसे नीचे ड्रैग करना होता है. नेक पे डैब डैब करके वैसे ही प्रोडक्ट ब्लेंड नहीं होता है, वेयर एज ऑन योर फेस आप उसे डैब करके ब्लेंड करोगे. एंड डैब करके सब ब्लेंड करने से क्लीन स्मूथ सा फिनिश आता है एज यू कैन सी. एंड आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्किन का कलर है उससे एक टोन लाइटर जो है फाउंडेशन ले सकते हो, बिकॉज ओवर द टाइम दे ऑक्सीडाइज एंड जस्ट टेक योर स्किन कलर. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हाईलाइटिंग. सो हाईलाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाईलाइटिंग में आप जो शेड लेते हो दैट इज़ लाइटेस्ट फ्रॉम योर स्किन, लाइक 2 or 3 शेड्स तक आप लाइट चार्ज सकते हो. सो ऑन योर फॉरहेड, ऑन योर अंडर आई एरिया, अराउंड योर अंडर आई एरिया, देन ऑन ब्रिज ऑफ द नोज़ और ऐसे यूजुअल पॉइंट्स पे लगाना है. इट्स 312 अम्बेर जो कि मैं नॉर्मली कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ ऑन डेली बेसिस. ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग शेड नहीं है फॉर माई फेस बिकॉज उस मेकअप लुक में वो बहुत ओवर द टॉप मेकअप नहीं था, सो इसीलिए मैंने ये वाला शेड लिया है. एंड देन टेकिंग अ स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इन द प्रोडक्ट. सो आपको उसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना हो. अगेन ये वाला छोटा ब्यूटी ब्लेंडर भी डैम्प है, सो ना बहुत ज़्यादा सूखा ना बहुत ज़्यादा गीला. इससे बहुत आराम से ब्लेंड हो जाता है और इसे टेढ़े मेढ़े मुँह बनाने हैं. एंड देन यू जस्ट हैव टू ब्लेंड द प्रोडक्ट. वंस डन, आपने इसको एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लिया, फिर हम इसको पाउडर सेटिंग करेंगे. पाउडर सेटिंग से पहले यू हैव टू मेक श्योर
कि जब आप अंडर आई पे कर रहे हो बेसिकली तो वहाँ पे कोई लाइंस ना हो, क्योंकि अगर आपने एक बार पाउडर लगा दिया तो वो लाइंस बनी की बनी रह जाएंगी. सी वी आर नॉट डूइंग एनी सर्जरी, सो लाइंस तो होंगी ही, but we want to minimize the lines as much as possible. So I'm taking K Beauty's loose powder and just applying it onto the areas wherein we have done the highlighting. अंडर आई में हमें थोड़ा सा ज़्यादा पाउडरिंग करना होता है, बिकॉज जब आप अंडर आई को कोई भी लाइक लोअर लैशेस पे वर्क करोगे सो इट विल हैव सम और द अदर फॉल आउट, एंड वी डोंट वांट कि वो हमारे फाउंडेशन पे जाके चिपके. अगर नीचे पाउडर होगा सो व्हेन विल डस्ट ऑफ द पाउडर इट विल ऑल द फॉल आउट्स विल कम विद इट. you'll get to know what I'm talking in the later step. So मैंने एक बस क्लीन सा ब्रश लिया है एंड उसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ऑलरेडी जो भी उसमें प्रोडक्ट था ब्रश के अंदर वही लेके आई एम जस्ट ड्रैगिंग इट अराउंड माई आईज़. एंड एक बार ऐसा करने से क्या होगा कि आपका वो जो लोअर लैशेज है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती हैं. एंड देन ऐसा फ्लफ़ी ब्रश लेके, जैसे मैं आपको कह रही थी, यू जस्ट हैव टू डस्ट इट ऑफ. सो उसमें जो भी काजल के पार्टिकल्स होंगे या जो भी, इट विल जस्ट कम आउट. इस वाले स्टेप पे आप काजल भी लगा सकते हो, वेर इन दोज कैरेक्टर्स वर नॉट अप्लाइंग काजल. एंड मेरे पास ऑलरेडी मेरे मतलब काजल मैं यूजुअली लगाती हूँ, जो कि ये लगा ही रह गया काजल, एंड इट सूट्स माय फेस. तो मैंने सोचा चलो ठीक है काजल लगे रहने देते हैं. एंड देन हमें पाउडर अब वर्क करना है. सो हमने ब्लशर लगा लिया है. ब्लशर के लिए आई एम यूजिंग द शेड, जो पिंक सा शेड है जो कि उस आई शैडो पैलेट का ही पार्ट है. And it adds a really natural flushy pink color onto my cheeks, and पूरा फेस थोड़ा अच्छा सा आ जा रहा है, बिकॉज अभी तक बिल्कुल आलू लग रहा था उबला हुआ फेस. आलू कह लो या अंडा कह लो, बट नाउ इट हैज़ कलर्स एंड इट लुक्स बेटर. सो अच्छे से इसको हमें ब्लेंड कर लेना है. एंड हम जहाँ पे भी पाउडर से वर्क करें तो हमें पाउडर के ऊपर पाउडर नहीं लगाना है. तो जैसे फॉरहेड वगैरह पे तो कुछ लगेगा नहीं, तो उसको आप के ब्यूटी वाले लूज़ पाउडर से सेट कर लो, नोज़ अराउंड सेट कर लो, अदरवाइज़ फाउंडेशन ट्रांसफ़र हो जाता है. देन इट्स टाइम टू फिल इन माई आईब्रोज, एंड मैं अपनी आईब्रोज को थोड़ा ग्रो कर रही हूँ. सो ये बहुत थिक सी हो रही हैं. सो मैंने बस जितना नेचुरल लाइन है उसको हल्का फुल्का हाईलाइट कर लिया था. एंड देन आई वोर ऑल द ज्वेलरी. वाला, सो ज्वेलरी पहनते ही कितना ज़्यादा लुक चेंज हो गया ना. Then I applied lipstick. For lipstick I use lip liners by Colors Queen. So I'm going to be listing all the products in the description box. आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं. एंड दोनों शेड लगाने के बाद इतना रेड और चटक लग रहा था, मतलब बिल्कुल अजीब वाइब आ रही थी. सो आई जस्ट चेंज दिस शेड एंड अप्लाई दिस ब्राउन कलर लिपस्टिक फ्रॉम लवर्थ. लवर्थ की लिपस्टिक एक्चुअली बहुत अच्छी हैं एंड दैट्स द कंप्लीट लुक. इस लुक के लिए मैंने एक हफ्ते से प्लान किया था. मैं भारती और शीतल को कॉल करके अपने लुक्स भेजवा रही कि कैसे करूँ. एंड आई जस्ट लव्ड हाउ दिस लुक टर्न्ड आउट, एंड आई जस्ट होप यू लाइक्ड इट टू. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. विल सी यू सून, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. बाय.